सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। अब देखिए, इस वक्त क्या है कि निजीकरण को लेकर के तमाम जो सियासी दल हैं वो हलचल को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, चिराग पासवान को जवाब दिया और साथ ही साथ बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक जो हैं उनको भी करारा जवाब दे दिया है। अब उन्होंने ये सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति पर आपसे किसी ने राय नहीं मांगी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को उन्होंने ये कहा है कि आपसे किसी ने राय नहीं मांगी है। केंद्र सरकार जिस तरीके से निजीकरण की नीति अपना रही है, तो जब आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि आप तेजस्वी यादव, आप चाहे तो अपने पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव से भी इस बात पर पूछ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में जब निजीकरण की नीति को अपनाने की बात चल रही थी तब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था। अब आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव अब जब बोल रहे हैं तो उनका बोलना इस विषय पर, निजीकरण के विषय पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कही है। अब चिराग पासवान की बात कर लें, तेजस्वी यादव को तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दे दिया। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार से नाराज़, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर जिस तरीके से सभी दल जो थे वो प्रधानमंत्री के पास मिलने के लिए गए थे, वहाँ पर लोजपा की कोई पूछ नहीं हुई थी, यानी कि लोजपा का कोई भी सदस्य नहीं गया था। जो प्रतिनिधि मंडल जो थे जो शामिल किया गया था उसमें लोजपा को नहीं शामिल किया गया था। तो इस पर भी उन्होंने कहा, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर भी कहा कि क्या चिराग पासवान का कोई भी विधायक विधानसभा में इस बिल को पास कराने में था। जब विधानसभा में ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त में कोई भी लोजपा का विधायक जो था इसमें नहीं था। और जातिगत जनगणना को लेकर के आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इस बात को कितना ज़्यादा उछाला गया था, कितना चर्चा का विषय ये बना था। फिर एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो जब कोई विधायक ही नहीं था तो किस मुंह से जाने की बात करते हैं। ये तमाम बातें चिराग पासवान को कही उन्होंने। मान्यता प्राप्त तो कई पार्टियां हैं, अगर सब लोग कहेंगे कि हम भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। सदन में बिल पास हुआ था और इसको लेकर के सभी जो विधायक के प्रमुख नेता हैं वो मिलने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का एक वो सही तरीके से पालन करना होता है। सब चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है जिसको पालन करना होता है। अब देखिए, दो लोगों को उन्होंने जवाब दिया। तीसरा, बीजेपी की बात करें। जी हाँ, बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर की बात करें। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जदयू में 3 पावर सेंटर है। जी हाँ, 3 पावर सेंटर है और इसमें से एक सेंटर पर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। बड़ी बात उन्होंने कह दी कि उपेंद्र कुशवाहा सेंटर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बड़े और सनसनीखेज बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि कोई भी विधायक कुछ भी बयान दे देगा तो क्या आप लोग इसको मान देंगे। ऐसे किसी विधायक का बयान मायने नहीं रखता। पावर सेंटर सिर्फ एक है, नीतीश कुमार, और बीजेपी में जो पावर सेंटर है वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। इस बात की शायद उनको जानकारी नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।